आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है सल्तनत का विघटन, यानी सल्तनत जो काल थे, सल्तनत जो राजवंश थे, उन दो राजवंश यानी इन राजवंशों का जो है अंत किस प्रकार से हुआ। देखिए दोस्तों, हमने जो अगले वीडियो में है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हमने पढ़ लिया था, ये तीनों राजवंश को। अब जो है हम इस वीडियो में सैयद वंश और तुगलक वंश के बारे में है, और इन दोनों यानी जो अंतिम वंश है वह है लोधी वंश, इसका अंत किस प्रकार से हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सल्तनत का विघटन है यानी सल्तनत काल का अंत कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में मध्य एशिया का तैमूर लंक जो है मध्य एशिया का था रहने वाला, जो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने के बाद उसने जो तुगलक वंश जो दिल्ली का तीसरा राजवंश था तुगलक वंश का अंत करके, यानी उस समय जो था नासिरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद का अंत करके यह दिल्ली पर कुछ समय तक रहा। इसका अगर देखें हम इसका, तो मुख्य उद्देश्य जो है यह भारत पर अधिकार करने के लिए नहीं आया था। यहाँ के धन को लूट कर फिर से वह मध्य एशिया ले जाना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी, क्योंकि वह 1398 ईस्वी में आक्रमण के बाद जो है यहाँ की धन को लेकर चला गया। लेकिन उसके साथ जो है एक नायक भी था जिसका नाम है खिज्र खां। क्या नाम था उसका? नाम है खिज्र खां। देखिए दोस्तों, जब 1398 ईस्वी के बाद वह आया तैमूर लंक और यहाँ का संपत्ति को लूटने के बाद वह जो है मध्य एशिया लौट गया। लेकिन उसने अपने जो उसका नायक था खिज्र खां, इसने इसे पंजाब का गवर्नर बना दिया। पंजाब का गवर्नर जो है इसे बना दिया। इसके बाद जो अगर देखें, इसके बाद इसने क्या किया कि खिज्र खां ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर जो है इसने सैयद वंश की नींव डाली। कब डाली? 1414 ईस्वी में इसने सैयद वंश की स्थापना की, और 1451 ईस्वी तक यह खिज्र वंश यानी सैयद वंश जो है रहा। यह बहुत बड़ा राजवंश न रहा। इसकी स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। ठीक, पंजाब का गवर्नर इसे जो है तैमूर लंक ने इसे बनवाया था। अब देखिए, इसने जितने भी सल्तनत कालीन जो राजा हुए उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। किसकी? सुल्तान की। लेकिन यह जो है इसने सुल्तान की उपाधि धारणा करके रैयत आला, क्या है? रैयत आला उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद जो है दिल्ली पर जो है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं यह अफगान है। यहाँ तक तो हमने तुर्की जो ये तीन राजवंश, यह तुर्की राजवंश था। क्या था? तुर्की राजवंश था। लेकिन अब लोधी जो वंश है यह अफगान का रहने वाला था, इसलिए अफगानिस्तान का रहने वाला था, यानी अफगान का। तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया। यह कहाँ का रहने वाला था? अफगान का रहने वाला था। ठीक है, अब यहाँ से अफगान का शुरू होता है सल्तनत काल। इसके बाद इसने कोई विशेष कार्य नहीं किया। ठीक है, यह बस संस्थापक रहा। इसके बाद जो अगला राजवंश था यानी जो शासक था वह था सिकंदर लोधी। जो लोधी वंश है, लोधी वंश का दो ही शासक जो है फेमस है, एक सिकंदर लोधी और एक इब्राहिम लोधी। देखिए, सिकंदर लोधी जो है इसका वास्तविक नाम जो है निजाम खां सुल्तान सिकंदर। इसका वास्तविक नाम क्या है? निजाम खां सुल्तान सिकंदर, लेकिन इसे सिकंदर लोधी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसकी पहली राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। लेकिन इसने अपनी राजधानी दिल्ली को से हटा करके इसने 1504 ईस्वी में, पहले तो देखिए 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की स्थापना की। आगरा एक शहर बसाया, एक नगर बसाया, और उसे जो है आगरा को इस सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी बनाया।
इसके बाद इसने गौज ए सिकंदरी पैमाना चलाया जो लगभग 30 इंच का होता है। अब देखिए इसके बाद जो लोदी वंश का अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोदी, और यही इब्राहिम लोदी से के बाद सल्तनत का विघटन हो जाता है, सल्तनत का पूर्ण रूप से अंत हो जाता है और दिल्ली पर मुगल वंश स्थापित होता है। देखिए जो इब्राहिम लोदी है, इसका पानीपत का युद्ध फेमस है। पानीपत की जो है 3 युद्ध हुआ है, एक पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा जो है 1761 ईस्वी में। ये आपको जो इसका कब हुआ है इसको आपको याद रखना है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें जो है इब्राहिम लोदी का हार हुआ, और इब्राहिम लोदी के हार के बाद जो बाबर है, बाबर की विजय हुई, और विजय के बाद जो बाबर है वह दिल्ली पर एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है मुगल राजवंश। और अगले वीडियो में दोस्तों हम मुगल वंश के बारे में और उनके शासकों, उनके विशेष कार्य किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये हम इन पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।